बाप, बेटे और उल-कुदस के नाम से। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कलाम में से आज हम पढ़ेंगे तकवीन बाब 47। याकूब का ख़ानदान मिस्र में। तब यूसुफ ने फ़िरौन के पास आकर कहा कि मेरा बाप और मेरे भाई अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल और सब कुछ जो उनका है लेकर कनान की सरजमीन में आ गए हैं, और देख कि वो जोशन की सरजमीन में हैं। और उसने अपने भाइयों में से 5 को लेकर फ़िरौन के सामने हाजिर किया। और फ़िरौन ने यूसुफ के भाइयों से पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? उन्होंने फ़िरौन से कहा कि तेरे ग़ुलाम और हमारे बाप दादा सब चौपान हैं। फिर उन्होंने उसे कहा कि हम तेरी सरजमीन में रहने आए हैं, क्योंकि कनान की ज़मीन में सख्त काल होने के सबब तेरे ग़ुलामों के गल्लों के लिए कोई चराई नहीं, इसलिए अपने ग़ुलामों को जोशन की सरजमीन में रहने दे। तब फ़िरौन ने यूसुफ से कहा कि तेरा बाप और तेरे भाई तेरे पास आए हैं, बस मिस्र की सरजमीन तेरे आगे है, उनको सबसे अच्छी जगह में बसा, जोशन की ज़मीन में उन्हें रहने दे। और अगर तू समझे कि उनमें काबिल आदमी भी हैं तो तू उन्हें मेरे मवेशियों पर मुख्तियार कर। तब यूसुफ अपने बाप याकूब को अंदर लाया और उसे फ़िरौन के हजूर पेश किया। और याकूब ने फ़िरौन को दुआए खैर दी। और फ़िरौन ने उससे पूछा कि तेरी उम्र कितने बरस की है? याकूब ने फ़िरौन से कहा कि मेरी मुसाफरत के अयाम 130 बरस हैं, और मेरी ज़िंदगी के बरस थोड़े और बुरे हुए, और वो मेरे बाप दादा की ज़िंदगी की मुसाफरत के अयाम तक नहीं पहुँचे। तब याकूब फ़िरौन के लिए दुआए खैर करके उसके हजूर से बाहर गया। और यूसुफ ने अपने भाइयों को मुल्क मिस्र की सबसे अच्छी जगह में जो रमीस की ज़मीन है बसाया, और उन्हें उसका मालिक ठहराया, जैसा कि फ़िरौन ने हुक्म दिया था। और यूसुफ ने अपने बाप और अपने भाइयों और अपने बाप के सब घराने को उनके बाल बच्चों की तादाद के मुताबिक खुराक दी। और उस तमाम सरजमीन में कुछ खाना बाकी ना रहा, क्योंकि काल ऐसा सख्त हो गया कि मुल्क मिस्र और मुल्क कनान खस्ता हाल हो गए। यूसुफ ने सारी चांदी जो मुल्क मिस्र और कनान की सरजमीन में थी उसे गले के बदले में जो लोगों ने ख़रीदा जमा की, और उसे फ़िरौन के ख़जाने में दाखिल किया। और जब मुल्क मिस्र और कनान की सरजमीन में चांदी ख़त्म हो गई तो मिस्रियों ने आकर यूसुफ से कहा कि हमें खुराक दे, ताकि हम तेरे सामने ना मरें, क्योंकि चांदी ख़त्म हो गई है। यूसुफ ने कहा कि अगर चांदी ख़त्म हो गई है तो अपने चुपाहे लाओ, कि मैं तुम्हारे चुपाइयों के बदले तुम्हें खुराक दूंगा। और वो अपने चुपाए यूसुफ के पास लाए, और उसने घोड़ों और भेड़ बकरी और गाय बैल के गलों और गधों के बदले उन्हें रोटी दी। और उसने उनके सब चुपाइयों के बदले उन्हें उस साल पाला। जब वो साल गुजर गया तो वो दूसरे साल फिर उसके पास आए और उससे कहा कि हम अपने मालिक से नहीं छुपाते हैं कि हमारी चांदी खर्च हो चुकी है, और मालिक ने हमारे चुपाइयों के गले भी ले लिए हैं, लिहाजा उसके सामने हमारे बदनों और ज़मीन के सिवा कुछ बाकी नहीं। बस हम अपनी ज़मीनों समेत तेरे सामने क्यों हलाक हों? हमें और हमारी ज़मीनों को रोटी पर मोल ले, और हम अपनी ज़मीनों समेत फ़िरौन की ग़ुलामी में रहेंगे, और हमें बेच दे, ताकि हम जिएं और ना मरें, और ज़मीन वीरान ना हो जाए। और यूसुफ ने मिस्र की सारी सरजमीन फ़िरौन के लिए मोल ली, क्योंकि मिस्रियों में से हर एक शख्स ने अपनी ज़मीन बेची, इसलिए कि काल ने उन्हें नहायत तंग किया था। बस ज़मीन फ़िरौन की हो गई, और सारी ज़मीन लोगों के साथ मिस्र की एक हद से दूसरी हद तक फ़िरौन की हो गई, मगर उसने पुजारियों की ज़मीनें ना खरीदी, क्योंकि उन पुजारियों को फ़िरौन की तरफ से रसद पहुंचाई जाती थी।
اور وہ اس رسد کو جو فرعون دیتا تھا کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زمینیں فروخت نہ کیں۔ تب یوسف نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے آج کے دن تمہیں اور تمہاری زمینوں کو فرعون کے لیے خریدا۔ لو، یہ بیج تمہارے لیے ہے، زمین میں بو، اور جب غلے نکلیں تو تم 5واں حصہ فرعون کو دو گے، اور 4 حصے کھیت میں بیج بونے کو اور تمہاری خوراک اور تمہارے گھرانے کے لوگوں اور تمہارے لڑکوں کی خوراک کے لیے ہوں گے۔ وہ بولے کہ تو نے ہماری جانیں بچائیں، ہم اپنے آقا کی نظر میں قابل عزت ہوں اور ہم فرعون کے غلام ہوں گے۔ اور یوسف نے سارے مصر کے ملک کے لیے یہ آئین جو آج کے دن تک ہے مقرر کیا، جس کی روح سے مصر کی زمین کی پیداوار کا 5واں حصہ فرعون کا ہے، سوائے پجاریوں کی زمین کے، کیونکہ وہ فرعون کی نہ تھی۔ اور اسرائیل نے ملک مصر میں جوشن کی زمین میں سکونت اختیار کی، اور وہ وہاں ملکیتیں رکھتے تھے اور بڑے اور بہت زیادہ ہوئے۔ اور یعقوب مصر کی سرزمین میں 17 برس زندہ رہا۔ سو یعقوب کی ساری عمر 147 برس ہوئی، اور جب اسرائیل کی اجل نزدیک آئی، اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا کہ اگر میں نے تیری نظر میں مقبولیت پائی تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ اور مہربانی اور وفاداری کے ساتھ سلوک کر کہ مجھے مصر میں نہ دفنانا، بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جانا اور انہی کے قبرستان میں دفن کرنا۔ وہ بولا، جیسا تو نے کہا میں کروں گا، اور اس نے کہا کہ میرے سامنے قسم کھا۔ تو یوسف نے اس کے سامنے قسم کھائی۔ تب اسرائیل نے آسے کے سرے کی ٹیک پر سجدہ کیا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔